इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है, तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। दिगंत और अनंत तक गूंजायमान है। ब्रह्मनाद है विधि का वो अटल विधान है। धर्म की अधर्म पर विजय का वो प्रमाण है। जायमान है वो अटल विधान है। विजय का वो प्रमाण है। ब्रह्मांड का महान योद्धा ब्रह्मांड का महान योद्धा वो आर्यमान है। अनंत असीम ब्रह्मांड, अद्भुत विशाल विराट, जहां असंख्य आकाश गंगाएं प्रतिक्षण बनती रहती हैं, मिटती रहती हैं। हर आकाश गंगा में होते हैं अनगिनत तारे, अनेकों सूरज, और सूरज के साथ होता है अपना सौर मंडल, जिसमें रहते हैं अनेकों ग्रह। न जाने कितने सूरज चमके और बुझ गए, न जाने कितने तारे चमके और खो गए, न जाने कितने ग्रह, कितनी पृथ्वियां, कितनी सभ्यताएं बनी, बढ़ी और खो गई समय की इस अनंत धारा में। इन्हीं अनजानी परंतु अमर गाथाओं में से एक है महागाथा ब्रह्मांड के योद्धा आर्यमान की। बहुत समय पहले पृथ्वी से लाखों प्रकाश वर्ष दूर आर्याना आकाश गंगा में एक ग्रह था, थार। थार एक रेगिस्तान था, पानी की बूंद नहीं थी, फिर भी पूरे ब्रह्मांड के लिए मूल्यवान था थार, क्योंकि थार में थी ऐसी खाने जहां से दुर्लभ जीवनदायी पदार्थ निकलता था, जिसे थारस कहते थे। यह किसी भी ग्रह की जहरीली से जहरीली हवा को भी रासायनिक प्रक्रिया से प्राणवायु बना देता था, जीने के लायक बना देता था। कहावत थी, थारस जिसके वश में, पूरी आकाश गंगा उसके वश में। आर्याना आकाश गंगा की संरक्षक संस्था ओमियान के नियमों के अनुसार थारस को कोई भी व्यक्ति अपने वश में नहीं कर सकता था।
यहां तक कि थार ग्रह का राजा जारांत भी नहीं। राजा होते हुए भी जारांत अपना राज्य गणतंत्र प्रणाली से चलाता था। खानों से निकलने वाले थारस का 25% भाग ही थार ग्रह के हिस्से में आता था। बाकी का हिस्सा ओसेक अंतरिक्ष संगठन में चला जाता था। ओसेक आरियाना आकाश गंगा के व्यापारियों का संगठन था और जिसका संचालन अंतरिक्ष में बनाए गए एक कृत्रिम ग्रह ओसेक से होता था। मगर ओसेक संगठन में कई व्यापारी ऐसे भी थे जो अति महत्वाकांक्षी थे, जो पूरे ब्रह्मांड में अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। परंतु जब तक ओमियान था तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता था। ओमियान अंतरिक्ष के लोगों की संरक्षक संस्था थी, जो अंतरिक्ष के निवासियों के हितों का पूरा ध्यान रखती थी और अपनी शांति सेना के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड में शांति और व्यवस्था बनाए रखती थी। इसी ओमियान संस्था का अध्यक्ष था महान होशिंग। होशिंग जिस ग्रह पर रहता था उस ग्रह का नाम था कुरुक्षेत्र, जहां आज छिड़ी हुई है एक महाजंग। चंद्रहास। आचार्य, क्या चंद्रहास का सचमुच अस्तित्व है या सिर्फ एक पौराणिक कथा है? आश्चर्य है माया कि सवितान आश्रम की शिष्या होने के उपरांत तुम मुझसे सवाल पूछते हो कि चंद्रहास का कोई अस्तित्व है। चंद्रहास का अस्तित्व है, परंतु ये चंद्रहास क्या है आचार्य? ब्रह्मांड का सबसे बड़ा शस्त्र। अब समय आ गया है कि तुम उस अस्त्र के विषय में जान लो जो बनाया गया है तुम्हारे लिए और तुम जन्मे हो जिसके लिए, और जिसके बिना तुम नहीं कर सकते नारक का संहार। कुछ दिनों पहले आपने मुझे इस दिव्य वस्त्र के बारे में बताया। अब आप कह रहे हैं कि मैं चंद्रहास के लिए जन्मा हूं, वो मेरे लिए बना है। ये क्या पहेली है आचार्य? ये पहेली नहीं है हरिमान, सनातन सत्य है ब्रह्मांड का। अरे तू तो मनुष्य की भाषा बोलने लगा है। आ जाओ आ जाओ, कैसे बोल सकता हूं? युद्ध का शस्त्र नहीं है चंद्रहास, शांति का शस्त्र है। ये देखो। जब ब्रह्मांड में धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, शांति खंडित होती है, तब निकाला जाता है चंद्रहास को उसके गर्भ से। और जब ब्रह्मांड में शांति और धर्म की पूर्ण स्थापना हो जाती है, लौट जाता है चंद्रहास अपने गर्भ में। मगर ये चंद्रहास है क्या? कैसा अस्त्र है ये? इसके गुण क्या है? इसे किसने बनाया? ये तब की बात है जब ब्रह्मांड में पहली बार हुआ महायुद्ध आकाश गंगाओं के बीच। सबके पास थे अस्त्रों के भंडार, एक से बढ़कर एक शक्तिशाली, परंतु ऐसा नहीं था अस्त्र कोई जिससे सब बने, जो हो सबसे शक्तिशाली। तब ब्रह्मांड के श्रेष्ठतम वैज्ञानिकों ने अलग अलग ग्रहों से कठोर मणियां इकट्ठी की और उसे प्रखर सूर्य के तापमान में गलाकर निर्माण किया चंद्रहास का। चंद्रहास जिस पदार्थ से निर्मित है ना, उसे शक्तिशाली से शक्तिशाली अणुशस्त्र भी नहीं कर सकते नष्ट। इसकी ऊर्जा पर्याप्त है किसी भी अणुशस्त्र को निष्फल करने के लिए, और इसका प्रहार झेलने की नहीं है क्षमता
किसी भी अणु शस्त्र में। हाँ, एक और रहस्य है इसमें। चंद्रहास ब्रह्मांड के सबसे कठोर पदार्थों से बना है, परंतु है पारदर्शी। जब सूर्य की किरण इसके एक विशेष कोण से गुजरती है, तो जहां जहां यह किरण इंद्रधनुष बनाती है, वहां की मिट्टी थारस हो जाती है। स्मरण रहे आर्यमान, चंद्रहास शांति का अस्त्र है, विनाश का नहीं। परंतु आचार्य, ब्रह्मांड की शांति तो कब से खतरे में है, तो अब तक चंद्रहास को निकाला क्यों नहीं गया? हर कोई नहीं निकाल सकता चंद्रहास को। हर काल चक्र में एक होता है पैदा जो निकाल सकता है चंद्रहास को उसके गर्भ से। और इस काल चक्र में यह सौभाग्य नियति ने तुम्हें दिया है आर्यमान। मुझे? हाँ, तुम, केवल तुम ही निकाल पाओगे चंद्रहास को उसके गर्भ से। परंतु चंद्रहास है कहां? ज्वालामुखियों का ग्रह है अग्निमुख। प्रतिपल हजारों ज्वालामुखी उगलते रहते हैं अग्नि निरंतर। उसी अग्निमुख की नाभि में, जहां पर उगलता रहता है अग्निमुख का सबसे भयंकर ज्वालामुखी, स्थित है चंद्रहास। वहां तक पहुंचने का मार्ग कोई नहीं जानता। उस तक पहुंचने के सारे मार्ग आकाश की स्मृति से भी मिटा दिए गए हैं, ताकि कोई अत्याचारी उसे प्राप्त न कर सके। जैसे कि पक्षियों के उड़ने से नहीं मिलते ना उनको कोई पद चिन्ह, वैसे ही चंद्रहास तक पहुंचने का नहीं है कोई मानचित्र। तो फिर कैसे पहुंचा जा सकता है चंद्रहास तक? जो चंद्रहास को थामने के लिए होता है पैदा, केवल उसी की स्मृति में जन्म से ही सुरक्षित होता है मानचित्र उस तक पहुंचने का। मगर मुझे तो कुछ भी याद नहीं आचार्य, कैसे पहुंचूंगा मैं उस तक? समय आएगा तो सब याद आ जाएगा। आपने तो सचमुच मुझे दुविधा में डाल दिया है आचार्य। बिना मानचित्र के, बिना पद चिन्ह के कैसे पहुंच पाऊंगा मैं अपने मुक्त? विचार मत करो, सुनो सुनो अपने हृदय को। उसकी धड़कनों में तुम सुनोगे आहट, समझोगे इशारे जो ले जाएंगे तुम्हें अग्निमुख तक। परंतु कैसे आचार्य? जब तुम एकाग्र करोगे अपनी सारी शक्ति अपने हृदय में, जब तुम स्वयं में स्थित हो जाओगे, तब खुलेगा द्वार अग्निमुख का। परंतु पर्याप्त नहीं होगा पहुंचना। तो और क्या करना होगा आचार्य? परीक्षाओं के दौर से गुजरना पड़ेगा तुम्हें। उत्तर देने होंगे चंद्रहास के अग्नि रक्षकों के प्रश्नों के। उत्तीर्ण करनी होंगी सारी परीक्षा। आपको विश्वास है कि उत्तीर्ण हो पाऊंगा मैं? प्रश्न मेरे विश्वास का नहीं है आर्यमान, प्रश्न है तुम्हारे विश्वास का, तुम्हारे विश्वास का। प्रस्थान करो कल सुबह चंद्रहास को प्राप्त करने के लिए। अभी भी मेरे मन में कई प्रश्न उठ रहे हैं आचार्य, जिसका उत्तर मैं जानना चाहूंगा। इसीलिए तो मैं यंत्र मानव टोबो को तुम्हारे साथ भेज रहा हूं। इसके माध्यम से मैं तुम्हारे संपर्क में रहूंगा आर्यमान, तुम्हारी हर शंका का समाधान करता रहूंगा। आओ आर्यमान। आओ टोबो। वो देखो। आर्यमान, यह स्तंभ कुरुक्षेत्र के उत्तरी भाग में है। इसके गुंबद में एक विशेष यान है जो तुम्हें चंद्रहास तक ले जाएगा। इस यान में मैंने तुम्हारा दिव्य वस्त्र बिखर दिया है। इस यान की विशेषता यह है आर्यमान
यह प्रकाश की गति से भी तेज चलता है और आने वाले हर संकट का संकेत दे देता है। परंतु ये स्तंभ तो यहां से बहुत दूर होगा ना गुरुदेव, हम लोग वहां तक पहुंचेंगे कैसे? तुम दोनों वहां सामने खड़े हो जाओ। मैं तुम दोनों के शरीरों को प्रकाश कणों में परिवर्तित कर दूंगा। तुम तुरंत गुंबद में पहुंच जाओगे। वहां से जाओ, प्रस्थान की तैयारी करो। जो आगे गुरुदेव, चलो चलो। हम तैयार हैं गुरुदेव। गुरु शांगला, जो आज्ञा। सत्य का कवच तेरे साथ। आर्यमान, तुम गुंबद में पहुंच चुके हो। अब तुम दोनों यान में अपना स्थान ग्रहण करो। और तुम यान का द्वार खोलो। अब तुम टोबो के सीने पर संपर्क का बटन दबाओ। अब मैं प्रारंभ दूंगा तेरे यान का, जो ले जाएगा तुझे अग्निमुख के पथ पर, गुरुत्वाकर्षण के पार। उसके बाद संचालक होगा तेरा हृदय, वही दिखाएगा तुझे तेरा मार्ग। जा, संकटों से मुक्त रहे तेरा मार्ग। गुरु सप्तांग, मुख्य द्वार खोलो। जो आज्ञा। समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। अगर उसे नहीं रोका गया तो नारक सारे ब्रह्मांड में रहने वालों का जीना मुश्किल कर देगा, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता है कि थारस नहीं तो जीवन नहीं। इसीलिए वो पूरे ब्रह्मांड में थारस का एक छत्र स्वामी बनकर ब्रह्मांड में सभी रहने वाले लोगों के जीवन और मृत्यु का स्वामी बन जाएगा। आर्यमन तक पहुंचाई जा सकती, पता नहीं आर्यमन कहाँ होगा। मगर आर्यमान, ये अग्निमुख है कहाँ? मेरी गणना के मुताबिक तो ये अग्निमुख नाम का स्थान नक्शे पर कहीं दर्ज ही नहीं है। टोबो, अग्निमुख आर्याना आकाश गंगा का ग्रह नहीं है, इसीलिए इसका मानचित्र तुम्हारे यांत्रिक दिमाग पर दर्ज किया ही नहीं गया। अग्निमुख आर्याना आकाश गंगा से बहुत दूर कहीं स्थित है। तो यह सिद्ध हो गया कि मानव ने यंत्र मानव को अपनी सारी शक्तियां नहीं दी हैं। जिन्होंने तुम्हें बनाया होगा उन्हें शायद ये अंदाजा नहीं होगा कि एक दिन तुम्हें आर्याना आकाश गंगा की सीमा के बाहर भी जाना पड़ेगा बड़े भाई। हाँ, ये बात हो सकती है, परंतु एक बात बताओ, महान वोशिंग ने इस यान को दिशा दी तो ये यान अपने आप जा रहा है, मगर अग्निमुख तक ये यान कैसे पहुंचेगा? तो वो जब ये यान इस ग्रह की गुरुत्वाकर्षण की सीमा से बाहर निकल जाएगा तो इसका संचालन स्वयं मेरे हाथ में आ जाएगा। याद नहीं गुरुदेव ने कहा था कि संचालक होगा मेरा हृदय। अग्निमुख तक जाने का मानचित्र
हो गया, समाप्त हो गया। परंतु माया जब तक जोश में निश्चिंत नहीं हो सकता। पूर्वक इसलिए माया का जीवित रहना जरूरी है। और थारस के लिए आपकी भावी योजना क्या है महासमंत नारद? धीरे धीरे थारस पर मेरा एक अधिकार हो जाएगा। मैं थारस को अधिक से अधिक मात्रा में निकलवाकर उसका गुप्त रूप से संग्रह करूंगा। ओमियान की पैनी निगाहों से बचने के लिए मैंने नए ग्रहों को निवेश बनाकर वहां थारस के भंडार स्थापित करूंगा और दूसरे ग्रहों से घास ला लाकर वहां बसाऊंगा। कुरुबक, मेरा एक सपना है, जब संपूर्ण थार ग्रह पर किसी को थारस की आवश्यकता होगी तो उसे नारद से बात करनी होगी, और तब यह महासामंत नारद उस थारस को अपनी शर्तों और अपनी कीमत पर बेचेगा। कुरुबक, एक बात मत भूलना, थारस आर्याना की प्राण है, और जिसके बस में थारस होगा उसके बस में आर्याना के प्राण होंगे। और शुक्रांत, उसके लिए आपकी क्या योजना है महासामंत नारद? शुक्रांत वो थार के राजा बनने का सपना देख रहा है। कुरुबक, उसे सपना देखने दो, और जब उसकी आंख खुलेगी तब तक थार से थारस का भंडार खत्म हो चुका होगा, और जब थार से थारस का भंडार खत्म हो चुका होगा तब थार ग्रह पर शासन करने का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। महासामंत नारद, मैं दाद देता हूं आपके दिमाग की और उसकी सोच की। इसीलिए तो हम संपूर्ण ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त करने का सपना देख रहे हैं। नारक अब दूसरे ग्रहों से भी दासों को पकड़कर उनसे थारस की खानों में काम करवाना चाहता है। यानी आर्याना के दूसरे ग्रहों पर भी नारद दास प्रथा शुरू कर रहा है। कल से रोजाना खानों से निकलने वाली थारस की मात्रा को दुगना कर दिया जाएगा। क्योंकि अब मजदूरों की संख्या दुगनी हो गई है, इसीलिए मात्रा में जरा भी कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि काम में कमी पाई गई तो उसके अगले दिन से रोजाना निकाली जाने वाली थारस की मात्रा को दुगना कर दिया जाएगा। यानी कि थार को अब थारस विहीन निर्जीव ग्रह बनने में अधिक समय नहीं है रासा।